जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये वृंदावन में दोबारा से यमुना की बाढ़ आ चुकी है। यमुना जल परिक्रमा मार्ग में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी भी आप इस समय पर भी दर्शन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ के दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको उन सभी स्थानों के दर्शन कराएंगे जहाँ जहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं वृंदावन में जो पानी का वाला रोड है वो पूरा भरकर चल रहा है। दोनों तरफ यमुना जी दिखाई दे रही हैं और ये लोग यहाँ पर बीच में ये इनकी बाइकें जिनकी बंद हो गई हैं वो अपनी बाइकों से लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी अभी जल आया है तो उसका आनंद ले रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग डुबकी लगा रहे हैं यमुना जी में। तो ये रोड है, इस रोड पर आप दोनों तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ यमुना जी बह रही हैं। तो साथियों, आगे का जो है दृश्य अब हम आपको ऐसा दिखाते हैं कि जो शेरगढ़ वाला मार्ग है उस पर भी पूरा पानी आ चुका है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में पूरा पानी आ चुका है और एक स्थान और है कालीद है, उस पर काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है। लेकिन अभी बांके बिहारी जी मंदिर और जो इधर का ऊंचा वाला स्थान है मदन मोहन मंदिर हैं और हमारे जो है बराह घाट हैं, इन तक कोई पानी अभी नहीं आया है और अभी आने की आशंका भी नहीं है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि आप प्रेम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। प्रेम मंदिर के बाद आप बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर सकते हैं, शाहजी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, रंग जी के कर सकते हैं, निधवन के कर सकते हैं और अनेकों हमारे जो वृंदावन में 5500 मंदिर हमारे वृंदावन धाम में हैं। आप उन 5500 में से लगभग 4000 दर्शन कर सकते हैं। 4000 मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, कल का जो वीडियो हमने दिखाया था, ये जो सरियाएँ हैं ये ऊपर तक दिखाई दे रही थी और देखें अब ये बिल्कुल डूब चुकी हैं। ये काफ़ी ऊंची ऊंची दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये सरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। और यमुना जी का तेज़ बहाव देखिए आप। यहाँ पर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, उस बारिश का भी दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। पहले तो अब ये यमुना जी का बहाव देखिए, वृंदावन में कितना ज़बरदस्त बहाव है यहाँ पर। और ये देखें आप यमुना जी इस रोड पर, जो पानीगाम वाला रोड है, ये जब हम दिल्ली से आते हैं या आगरा से आते हैं और एक्सप्रेस वे की सहायता से हम वृंदावन पहुँचते हैं, तो वो वाला ये रोड है, इसको पानीगाम वाला रोड कहते हैं। और ये देखें आप यहाँ पर कितनी तेज़ स्पीड में यहाँ पर पानी बरस रहा है। चारों तरफ यहाँ पर पानी पानी है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करेंगे तो सबसे बड़ा डर उसमें ये है कि जब आप मथुरा में आते हैं, वृंदावन की तरफ आते हैं, तो आपको मथुरा और वृंदावन तो आना ही नहीं है। जब उस यात्रा को करेंगे आप, तो आप टेंटी गांव से नसीटी होते हुए, राय होते हुए बलदेव दाऊ जी पहुँचेंगे। और जब बलदेव दाऊ जी आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको अपना रास्ता चिंताहरण महादेव और ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, सूरदास की समाधि, ये स्थानों की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि उन स्थानों पर भर जाता है पानी बहुत ज़्यादा यमुना जी का और वो रोड हो जाता है बंद। तो आप करेंगे क्या, आप दाऊ जी से, बलदेव जी से सीधे महावन आएंगे और महावन में है पक्का पुल। जैसे ही महावन को आप पार करेंगे तो वहाँ पर गोकुल है, उसका है गोकुल बैराज का पुल। उस गोकुल बैराज के पुल पर आप पैदल चढ़ के आराम से पार कर सकते हैं यमुना जी को। अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो वहाँ पर मिलेगा आपको चिंताहरण महादेव पर बहुत ज़्यादा जल, जिसकी वजह से आपको हो सकती है असुविधा। और साथियों, एक रास्ता और है, एक रास्ता है जो कि बंचारी से चलते हैं और खम्बी गांव में पहुंचते हैं, खम्बी गांव से हसनपुर पहुंचते हैं। हसनपुर पर एक रास्ता है जहां पर नाव से मारब की तरफ के लिए जाते हैं, लेकिन आप उस नाव से न जाकर आप हामिदपुर नाम की जगह है, जब आप हसनपुर पहुंचते हैं, वहाँ हसनपुर से हामिदपुर नाम की एक स्थान पर पहुंचेंगे। वहाँ पर पक्का पुल यमुना जी का है, उस पुल को आप वहाँ से पार करके आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग बाइक से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से आ रहे हैं तो आप वही रास्ता अपनाएंगे, और अगर आप पैदल भी हैं
तो भी आप हसनपुर से अपनी यात्रा को बदल देंगे। जब अपनी यात्रा को बदल देंगे तो आपको यमुना जी तो ही पार करनी है, उसमें लगभग 50 किलोमीटर आपको ज़्यादा चलना होगा। आप वहाँ से आराम से अपनी यात्रा को पार कर सकते हैं। और आप एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति कार से लगाने की परिक्रमा कह रहे हैं तो वो व्यक्ति भी कार से परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी यही रास्ता है घूम के आने का, और वो घूम कर आ सकते हैं बाजने तक। बाजने से फिर उनको नौजिल आना है, बरौठ नहीं जाना है, पारसौली नहीं जाना है। अगर आप बरौठ या पारसौली जाते हैं तो वहाँ पर फंस जाएंगे, वहाँ से कार निकलने का कोई साधन है नहीं है, वहाँ से केवल पैदल आदमी या मोटरसाइकिल ही निकल सकती है। पिछले वीडियो में हमने उसकी संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि मथुरा में आप किन किन स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में, क्योंकि हमारे बहुत सब्सक्राइबर हैं, वो कह रहे हैं कि हम वृंदावन आ रहे हैं लेकिन हम वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, हम बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं, प्रेम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। तो साथियों, अब हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये राधा रानी जी का मंदिर है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल डूबा हुआ है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा यमुना जल आ चुका है। तो जब आप आएंगे, वृंदावन आते हैं, तो आप बिल्कुल भी यमुना जी से ना डरें, क्योंकि ये जो स्थान है ये ऊंचे पर स्थान है और यमुना जी का जो जल है वो पूरे वृंदावन को पार करके वो स्थान आते हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल में बाढ़ आ चुकी है। तो जो इधर वाले स्थान हैं, जैसे आप मथुरा से वृंदावन जाएंगे तो आपको बिल्कुल सेपरेट वृंदावन मिलेगा। अगर आप छठी करा से वृंदावन जाएंगे तो भी आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है कि आप केवल यमुना जी के किनारे वाले दर्शनों को नहीं कर पाओगे, बाकी सभी जो स्थान हैं मथुरा वृंदावन के ये सुरक्षित हैं, क्योंकि ये 84 कोस ब्रज मंडल हमारा गोलोक धाम से आया है और यहाँ पर कोई आपदा नहीं आती है। लेकिन ये जो आपदा है ये आपदा नहीं है, ये सभी चीज़ें ठाकुर जी की नियमित रूप से चलती हैं। 13 साल बाद यमुना जी का इस तरीके से आना हर हालत में होता है, क्योंकि आपको तो पता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है क्यों आती हैं 13 साल में यमुना जी। तो जब यमुना जी आएंगी तो अपना काम करके जाएंगी, क्योंकि वो काम भी बहुत। तो साथियों, हम आ चुके हैं इस समय पर नेशनल हाईवे पर और अब हम यहाँ से आपको लेके जाएंगे श्री धाम वृंदावन। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये मथुरा से वृंदावन के लिए जा रहा है। मथुरा से दिल्ली के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं, आप सीधे चले जाएंगे तो आप दिल्ली चले जाएंगे, और अगर यहाँ से हम राइट हैंड पर हो जाएंगे तो हम वृंदावन के लिए पहुँचेंगे, और अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड पर होते हैं तो हम जो है गोवर्धन के लिए पहुँच जाएंगे। और अगर थोड़ा सा और आगे चल के हम चलते हैं तो वहाँ से छाता नाम की एक स्थान आता है, वहाँ से हम बरसाने के लिए चले जाएंगे। नंदगांव, बरसाना, कोकलावन, ये तो जब आप आते हैं और बरसाने की लोग बहुत कह रहे हैं कि भैया बरसाने के दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बरसाने के दर्शन बिल्कुल जैसे रोज होते हैं ऐसे ही हो रहे हैं, वहाँ पर कोई भी जरा सी भी दिक्कत नहीं है। बरसाने के पास अष्ट सखियों के दर्शन हो रहे हैं, सभी स्थान बिल्कुल सुरक्षित हैं। केवल यमुना जी के पास ही स्थान थोड़े से प्रभावित हैं, बाकी और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है इस यमुना जी के जल की वजह से। तो आप लोग धैर्य रखें और निश्चित रूप से आप बिना किसी व्यवधान के आप आ सकते हैं। केवल आप वृंदावन की जो परिक्रमा करेंगे, ये देखें आप, अब हम चल रहे हैं वृंदावन की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लोगों में उत्साह है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और ये हो गया मेरो वृंदावन। यहाँ से हम चलते हैं और कराते हैं आप माता वैष्णो देवी जी के अद्भुत दर्शन, और फिर कराएंगे हम आपको थोड़े से प्रेम मंदिर के दर्शन, और उसके बाद हम कराएंगे आपको यमुना जी के वो दर्शन जहाँ पर अब वो दर्शन आपको नहीं हो सकते, वहाँ तक आप जा ही नहीं सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं केसी घाट के भी दर्शन आपको कराते हैं, किस तरीके से अद्भुत नज़ारा वहाँ पर हो रहा है, और वो पूरा स्थान, पूरा केसी घाट, ये आप आज देख लेंगे कि जो केसी घाट है वो पहले कहाँ तक, कहाँ पर यमुना जी चलती थी और अब कहाँ पर पहुँच गई हैं। तो ये देखें
ये है माता वैष्णो देवी। और अब हम करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क में और आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए और कराते हैं। यहाँ पर कमल कांत जू, प्रिया कांत जू का भी मंदिर बिल्कुल पास में ही है, तो आप वहाँ पर भी जाकर अपने अद्भुत दर्शन उनके भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये आप यहाँ पर कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन। इनके दर्शन का वीडियो हमने पूरा पहले डाल दिया है और आप चाहें तो उनके दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो माता जी की गुफा है उसमें 9 देवियों के दर्शन हैं और काल भैरव जी के भी दर्शन हैं, तो आप ये उनके दर्शन भी कर सकते हैं। और माता के जो अंदर के दर्शन हैं, माता वैष्णो देवी के जो पिंडी स्वरूप में दर्शन हैं और उसके भी हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराए हैं। तो आप पिछले वीडियो में जाकर आप हमारे इन वीडियो को भी देख सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर पानी चलता है और ऐसी अद्भुत शांति प्राप्त होती है वहाँ पर, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसको केवल हृदय में जब हमारे भाव होता है तभी वो महसूस हो सकता है। तो जब आप आएँ तो उस गुफा के भी दर्शन करें। और यहाँ पर एक और विशेष बात है कि यहाँ पर चारों धामों के भी दर्शन बन रहे हैं। 4 धाम के दर्शन आप ये पीछे अगर आप देख रहे हैं, माता वैष्णो देवी के पीछे ही 4 धामों के दर्शन बन रहे हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन होंगे, ऐसे दिव्य दर्शन कि यहाँ पर आके आप 4 धामों के भी दर्शन का आनंद ले सकते हैं। तो साथियों, हम पहुँच चुके हैं अब वृंदावन। यहाँ से बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि कैसा चल रहा है वृंदावन में अभी इस समय पर प्रेजेंट में हालचाल। तो आप ये देख रहे हैं, ये पानीगाम वाला रोड है और यहाँ पर कोई भी बड़ी अभी दिक्कत नहीं हो रही है और ये रोड अभी चालू है क्योंकि पानीगाम वाले रोड पर अभी ज़्यादा पानी नहीं भरा है। यहाँ पर वाहन चल रहे हैं और यहाँ से अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप यहाँ पर पहले ये कन्फर्म कर लें कि इस रोड पर पानी तो नहीं है। अगर पानी है तो आप सीधे मथुरा आएँ। राया कट है मथुरा में, वहाँ से उतर के आप घूमकर वृंदावन के लिए आ जाएं। और ये है हमारा रामकृष्ण मार्ग। आप अगर इधर से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ से सीधे प्रेम मंदिर। अगर आप मथुरा की तरफ से आते हैं तो आप पहुंच जाएंगे। ये जो है गेट हैं, ये हमारे वृंदावन में 4 गेट हैं। इसी तरीके से 4 संप्रदाय हैं, उन 4 संप्रदायों के 4 गेट इसी तरीके से वृंदावन में चारों तरफ घेरे हुए हैं वृंदावन को। तो साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी केसी घाट पर जहाँ पर यमुना जी का प्रवाह आया है। ये जो हमारा वीडियो है केसी घाट का, ये हमने बहुत पहले डाला था। यमुना जी की आरती भी आपको दिखाई है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी है। तो उसकी ये एक छोटी सी क्लिप हमारे पास बची हुई थी। तो ये देखें, इस तरीके से था केसी घाट पहले। अब ये पूरा जलमग्न हो गया। ये जो बुर्ज देख रहे हैं ना, ये पूरे डूबे हुए हैं। और ये यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रेम मंदिर के अद्भुत दर्शन। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अगले वीडियो में जाने के लिए। राधे श्याम। बांके बिहारी।